क्या गर्भपात हत्या है? गर्भपात का विषय कदाचित हमारे दिन के सबसे ज़्यादा विचार किए जाने वाले विषयों में से एक है। इस प्रश्न का ईमानदारी से जो है उत्तर ढूंढना उन लोगों के लिए बहुत साहसिक कार्य है जिन्होंने गर्भपात किए हैं। बाइबल इस सच्चाई के बारे में जो है स्पष्ट है कि जो है हत्या करना गलत है। निर्गमन 20 अध्याय उसका 13 वचन। यद्यपि कुछ जो है घटनाओं में जो है बाइबल हत्या करने को जो है मना नहीं करती है। अपने देश का जो है प्रतिनिधित्व करने वाले जो सैनिक के द्वारा जो विरोधी पक्ष या यहोशू उसका 11 अध्याय उसका 20 वचन के द्वारा सैनिकों को जो है मारने की जो प्रतीक्षा की जाती है, यह हत्या नहीं है। भोजन प्राप्ति और बलिदान के लिए जो पशुओं को मारा जाता है। निर्गमन 24 अध्याय उसका 5 अध्याय, उत्पत्ति 9 अध्याय उसका 3 से 4 वचन, यह हत्या नहीं है। और हत्या को जो है एक मनुष्य की किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा जो है गैर कानूनी तरीके से जो है पूर्व निर्धारित जो है करते हुए हत्या करने के रूप में जो परिभाषित किया जाता है। हत्या गैर कानूनी तरीके से जो किया किसी को जो है मारना है। हत्या क्या है? जो है गैर कानूनी तरीके से जो है किसी को मारना, यही हत्या है। अर्थात एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति जो है व्यक्तिगत कारणों से न कि जो है राष्ट्र के आधार पर, वो ठीक व्यक्तिगत कारणों से जो है लिए हुए निर्णय के ऊपर जो है हत्या की जाती है। बाइबल निरंतर जो है हत्या की निंदा का एक दुष्ट समाज के चरित्र के गुण के रूप में करती है। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका जो है 17 वचन, और यशायाह 1 अध्याय उसका 21 वचन, और होशे 4 अध्याय उसका 2 वचन, मत्ती 5 अध्याय उसका 21 वचन। यह निर्धारित करना है कि जो है गर्भपात हत्या है या नहीं। तो दो विचारों को जो है सम्मिलित करता है कि पहला, क्या गर्भाशय में जो है पड़ा हुआ जो भ्रूण वास्तव में एक व्यक्ति है या नहीं, और दूसरा, यदि भ्रूण एक बच्चा है तो गर्भपात को जो है सही तरीके से जो है हत्या कहा जा सकता है या नहीं, क्योंकि यह जो है अधिकांश देशों में जो है कानूनी रूप से जो है मान्यता प्राप्त है। यदि हत्या गैर कानूनी तरीके से जो है किसी को मार देना है तो यह जो है मानना होगा कि जो है एक कानूनी तरीके से की गई हत्या जान से मार देना नहीं होगी। कई कारणों में जो है कई स्थान पर जो है हत्या को प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि जो है यह एक व्यक्ति के द्वारा जो है दूसरे व्यक्ति के भाग्य के लिए जो है एक तरफा निर्णय करने की अनैतिकता है। पुराने नियम की व्यवस्था के अधीन एक हत्यारे को तब तक नहीं मारा जाता था जब तक कि वे एक से अधिक गवाह नहीं मिलता था, और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी से कोई ना मार डाला जाए। गिनती 35 अध्याय उसका 30 वचन। युद्ध में सैनिक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मारने का निर्णय नहीं करते हैं, अपितु वे राष्ट्र हित में मारते हैं। यदि वे एक सम्मानी राष्ट्र के लिए लड़ते हैं तो राष्ट्रीय हित निर्दोष नागरिकों को कुछ खतरे से जो है बचाने के लिए होता है। गर्भपात भिन्न है। गर्भपात एक माँ के द्वारा जो है एक पक्षी निर्णय और पसंद के आधार पर हत्या करना है। एक निस्सहाय की बिना किसी उत्तेजना के की गई जो है हत्या अनैतिक है, और गर्भपात को किसी भी दिए हुए समाज में हत्या के रूप में ही परिभाषित करना चाहिए जब तक भ्रूण मनुष्य नहीं बन जाता है। यदि भ्रूण केवल जो है व्यक्तिगत ऊतक या फिर मनुष्य के कुछ कम मात्रा एक द्रव्य है तो इसके जीवन को समाप्त करना या फिर उस जैसी जो है नैतिक चुनौतियों का सामना नहीं करना और हत्या नहीं माना जाएगा। जब इस कारण जो है एक भ्रूण एक जो है मनुष्य है या यह कुछ और है, जैसे जैविक रूप से जो है बोलना मानवीय जीवन में जैसे गर्भधारण के समय ही आरंभ हो जाता है। जब माँ का जो है अंडाणु और पिता का शुक्राणु एक साथ मिलते हैं तो वे एक हो जाते हैं और डीएनए की एक नई श्रृंखला को उत्पन्न करने और बनाते हैं जो व्यक्तिगत और पूरी तरह से जो है अद्वितीय होती है। डीएनए एकत्र की गई जो है जानकारी है
यह नए मानव और उसके विकास के लिए जो है एक नक्शा है। इसमें जो है कोई आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गर्भ में जिगोट अर्थात जो है युग्मज मानव के रूप में जो है मनुष्य ही है। ठीक वैसे ही जैसे माता है जिसकी गर्भ में वह वास करता है। भ्रूण और हम में से किसी के मध्य का अंतर आयु, स्थान और जो इनका जो है निर्भरता का स्तर है। जब एक माँ भ्रूण के विकास का प्रक्रिया को रोकती है तो वह एक अद्वितीय यानी जीवन को नष्ट कर रही है। बाइबल स्पष्ट रूप से जो है गर्भधारण को ही मानव जीवन के आरंभ के रूप में इंगित करती है। सिमसोन ने कहा, मैं माँ के पेट में ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ, यानी न्यायों 16:17। वह अपने जो है जन्म के समय को संदर्भित करता है, क्योंकि जो है पहले से ही परमेश्वर ने उसके नाजिर होने की योजना बनाई थी। दाऊद कहता है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। भजन संहिता 139 अध्याय का उसका 13 वचन। एक बार फिर से हम देखते हैं कि दाऊद गर्भ में एक व्यक्ति के रूप में स्वयं को जो है संदर्भित करता है। तब वह कहता है कि तेरी आंखें ने मेरे बेडोल तत्व को देखा है और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी। भजन संहिता 139:16। दाऊद कह रहा है कि जो परमेश्वर ने उसके जो है सभी दिनों के लिए योजना बनाई थी, जबकि जो है वह अभी गर्भ में ही था। एक बार फिर से यह प्रमाण जन्म होने के क्षण के स्थान पर गर्भधारण के से आरंभ होने वाली व्यक्तित्व को इंगित करता है। ऐसा कि एक योजना को जो है हम देखते हैं जो यिर्मयाह के जन्म लेने से पूर्व परमेश्वर के पास थी। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैं तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 5 वचन। बाइबल या भ्रूण को जो है एक नवजात शिशु के रूप में होना मानती है, एक योजनाबद्ध मानवीय प्राणी जिसे परमेश्वर गर्भधारण के क्षण से बना रहा है। यदि ऐसा है तो तब तो इस बात का जो है वास्तव में कोई अर्थ नहीं रहता है कि मानवीय न्याय शास्त्र क्या कहता है या न्यायिक या फिर राजनीतिक रूप से जो है गर्भपात कैसे स्वीकार्य है। परमेश्वर के कानून को प्राथमिकता दी जाती है। एक माँ जो अपने बच्चे को जो है त्यागने का निर्णय लेती है, वह एक व्यक्ति के द्वारा जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को जो समाप्त करने का एक तरफा निर्णय लेती है, और यही सदैव हत्या की परिभाषा रही है। इसी को जो है हम लोग एक हत्या मानते हैं। तो स्पष्ट है प्रियो कि जो है गर्भपात जो है हत्या है, और गर्भपात के लिए सोचना भी एक जो है पाप है। तो इसलिए न तो कभी जो है कभी गर्भपात करें। हम सोचते हैं कि जो है गर्भपात कब होता है? अगर जो है कोई चीज़ें जो हैं, जैसे माँ की जो है गर्भाशय में पड़ी हुई हमारी जो लड़कों की जो शुक्राणु हैं और माता की जो अंडाणु हैं, ये जो आपस में जब मिल जाती हैं उसके बाद उसको ख़त्म करना एक पाप हो जाती है। तो प्रियो कभी भी ऐसा गर्भपात ना कर।